नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो पर। आज हम संकल्प एकेडमी के थ्रू आपको एक एनडीए के बारे में कुछ स्ट्रेटजी बताने आए हैं, कुछ एग्जामिनेशन से रिलेटेड अपडेट आपके साथ शेयर करने आए हैं। तो आपसे मैं यही उम्मीद करूंगा कि शुरू से आखिरी तक इस वीडियो पे बने रहिएगा। इसमें बहुत ही इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी। वीडियो के बारे में बता दूं तो इसमें दो प्रकार के स्टूडेंट्स हैं, दो टाइप के स्टूडेंट्स हैं जिनके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। पहला वो जो एनडीए एग्जामिनेशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर चुके हैं और इस साल सितंबर में एग्ज़ाम दिलाने के लिए जा रहे हैं। दूसरे स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट जो हमारा एग्जामिनेशन का होगा वो उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो एनडीए के लिए सोच रहे हैं, प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं। तो दोनों प्रकार के स्टूडेंट्स यहाँ पे जुड़ सकते हैं। और आप किसे भी जानते हैं, आपके परिचय में कोई भी ऐसे स्टूडेंट है जो एनडीए के लिए या फिर कोई भी डिफेंस के लिए तैयारी करना चाह रहा है, तो इस वीडियो को उस तक शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि हमें एक मोटिवेशन मिले रहे और हम इसी तरीके से आपके लिए काम करते रहे। आप जिस प्लेटफॉर्म पे इस वीडियो को देख रहे हो ज़रूर हमें फॉलो कीजिएगा ताकि हमसे जुड़े हुए कोई भी अपडेट जो है आप तक पहुँच सके। पीछे दिए गए अगर स्लाइड के बारे में मैं बात करूं तो हमारे यहाँ पे बैच जो है 5 अगस्त से शुरू होने वाली हैं। और 5 अगस्त से कौन से बैच से शुरू होने वाली हैं? हम जो हैं सीजीपीएससी लेवल के, व्यापम, बैंक एसएससी, शिक्षक भर्ती या फिर कोई भी डिफेंस सेक्टर के एग्जामिनेशन होते हैं जैसे एनडीए, सीडीएस, नेवी, एयरफोर्स, सीआईएसएफ वगैरह के, तो इसकी प्रिपरेशन हम यहाँ पे आपको करवाते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से पढ़ने की सुविधा हमारे यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए इसके बारे में तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हो और हम आपको इसके बारे में लास्ट में और अच्छे तरीके से बताएंगे। फिलहाल अगर इस वीडियो में हम बात कर ले एनडीए एग्जामिनेशन के बारे में, तो एनडीए एग्ज़ाम का एग्जामिनेशन जो है वो 1 सितंबर 2024 को होने वाला है। 1 सितंबर 2024 को एनडीए का एग्ज़ाम होने वाला है। डेट्स आ चुकी है और जो स्टूडेंट्स इसके लिए तैयारी कर रहे हैं वो तैयार हो जाइए। बहरहाल अगर मैं उन स्टूडेंट्स की बात करूं जो अभी प्लानिंग कर रहे हैं, इन फ्यूचर एनडीए के लिए एग्ज़ाम दिलाने के लिए सोच रहे हैं, तो उनको बता दूं कि ये जो एनडीए एग्जामिनेशन है वो यूपीएससी बोर्ड लेती है। ठीक है, यूपीएससी बोर्ड जो है इसका एग्जामिनेशन लेती है और ये एक ऑफिसर लेवल रिक्रूटमेंट करती है। जैसे आपने सुना होगा आईएएस आईपीएस का जो पोस्ट होता है वो एक यूपीएससी एग्जामिनेशन दिलाकर ही बनता है। उसी प्रकार से यूपीएससी के अंदर आता है एनडीए। अगर आप एनडीए का एग्ज़ाम दिलाते हो तो नेवी, आर्मी और एयरफोर्स में आप एक ऑफिसर लेवल के कैंडिडेट बनते हो। ये एग्जामिनेशन आफ्टर 12th दिया जाता है और ये एक ऑफिसर लेवल का रिक्रूटमेंट होता है। तो 12वीं के बाद अगर कोई स्टूडेंट डिफेंस सेक्टर में जाना चाहता है और ऑफिसर लेवल के पोस्ट में बैठना चाहता है, काम करना चाहता है, तो वो एनडीए का एग्जामिनेशन दिला सकता है। ये हर साल होता है और साल में 2 बार होता है। इसकी प्रिपरेशन ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से आप कर सकते हो। हमारे साथ अगर जुड़ना चाहते हो उसके प्रिपरेशन के लिए तो ये नए नंबर पर कॉल करके इंक्वायरी ले सकते हो। अगर मैं बात करूं इस साल होने वाली एनडीए एग्जामिनेशन के बारे में जो 1 सितंबर को है, तो उसका एडमिट कार्ड आपको मिड ऑफ अगस्त के मिड में, मतलब 15 अगस्त के बाद आपको अपने पोर्टल पे देखने के लिए मिल जाएगा। इसको डाउनलोड करने के लिए आप यूपीएससी के पोर्टल पे जाइएगा, अपने लॉगिन पासवर्ड को एंटर कीजिएगा और उसमें एडमिट कार्ड के सेक्शन पे अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके रख सकते हो। ये एडमिट कार्ड आपको एग्जामिनेशन हॉल में बैठने के लिए हेल्पफुल होगा, तो ज़रूर इसे एग्जामिनेशन से पहले डाउनलोड करना ज़रूरी है। इसको मत भूलिएगा और इसके साथ में ही आप एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुँचेंगे। ठीक है, अब हम इस वीडियो के मेन मुद्दे में पहुँचते हैं। ये वीडियो बनाने का पर्पस था कि हम एक स्टूडेंट्स को, जो स्टूडेंट्स एनडीए के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके साथ में एक स्ट्रेटजी बताएं, उनको एक स्ट्रेटजी बताएं। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे क्या है? हाउ टू प्रिपेयर इन लास्ट 1 मंथ। अब जैसे कि आज हो गया है हमारे पास 2 अगस्त, ठीक है, 2 अगस्त हो गया और ठीक 1 सितंबर को हमारा एग्जामिनेशन है। मतलब मान लीजिए कि 1 महीना हमारे पास में है। तो 1 महीने में अब हमको क्या करना है? सबसे पहला चीज़, आपको कुछ नया चीज़ तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है। जो आपने अभी तक पढ़ा है उसे रिवाइज कीजिए। जिस टॉपिक हिसाब से, जैसे फर्स्ट टॉपिक पढ़े, फर्स्ट क्लास लिए, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, तो जैसे आपने पढ़ा है उसी हिसाब से आप उसको रिवाइज कीजिए। ध्यान रखिएगा 1 महीने का समय है तो आपको हर एक पोर्शन में बराबर समय देना है। बता दूं कि इसमें 2 सेक्शन होते हैं, एक मैथमेटिक्स के और एक जीएटी के। तो दोनों सेक्शन में आपको इंडिविजुअली टाइम देने हैं अपने रिवीजन के लिए। अब रिवीजन का अप्रोच क्या होना चाहिए? रिवीजन का अप्रोच होना चाहिए कि आप जो पढ़े हुए हो
उसको प्रॉपर पढ़िए। उसके साथ साथ में आप ये एनालाइज करते चलिए कि कौन सा टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ आ रहा है, कौन से टॉपिक में आप माहिर हो, मास्टर हो। आप उस टॉपिक को साथ में प्लानिंग के तौर पर लेते चलिए, क्योंकि यही टॉपिक आपको एग्जामिनेशन में हेल्प करेगा। जब आप रिवीजन कर रहे हो तो आपको ये पता चल जाना चाहिए कि अगर मेरे पास 10 टॉपिक है तो उन 10 टॉपिक में से किन किन टॉपिक में मैं एक्सपर्ट हूँ। आप उसको प्रायोरिटी पे अप रखिए, क्योंकि अगर उस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आता है आप उसको एग्जामिनेशन में सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट, स्कोरिंग स्ट्रेटेजी टॉपिक वाइज। हम इसके बारे में वीडियो में आगे बात करेंगे। स्कोरिंग स्ट्रेटेजी टॉपिक वाइज हमें वही करना है। स्कोर जो है हमें उस हिसाब से प्लान करना है कि टॉपिक वाइज कर रहे हैं हम, पर्टिकुलर टॉपिक में कितने मार्क्स आएंगे उस हिसाब से हमको अपना प्रिपरेशन करना है। तो आप ये कह सकते हो कि आपको टॉपिक के हिसाब से, जो आपको टॉपिक आता है आपको पता होगा कि इसमें कितने मार्क्स अटेम्प्ट होने वाले हैं। माइंड सेट इज़ एवरीथिंग। आपको एक माइंडसेट लेकर चलना है। अगर आप एनडीए के लिए सोच लिए हो, ठान लिए हो ना, तो आप इसी में ही जटे रहना है। 1 महीने और कुछ नहीं सोचना है। कोई भी काम आ जाए, कोई भी चीज़ आ जाए, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। अगर इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है तो एग्ज़ाम मांगता है एक डेडिकेशन। तो आपको माइंडसेट अपना बनाकर चलना है। आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, इस एग्ज़ाम की पूरी प्रिपरेशन करेंगे और इस एग्ज़ाम को अच्छे तरीके से दिला के आओगे। ये आप आज संकल्प ले लो। नेक्स्ट, एग्ज़ाम हॉल प्रेशर। एग्ज़ाम हॉल प्रेशर ऐसा है कि वहाँ पे आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स देखेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिलाने के लिए गए हैं, और आप खुद जो है 12th के बाद पहला कॉम्पिटिटिव अपना दिलाने यहाँ पे जा रहे हो। तो एग्ज़ाम हॉल प्रेशर हमको हैंडल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने मेहनत पर भरोसा करना है। जो आपने पढ़ा था ना, उसी से क्वेश्चन पूछने वाले हैं, और अगर उसके अलावा क्वेश्चन पूछता है तो आपको उसको ध्यान नहीं देना है। जो आपने पढ़ा है उससे क्वेश्चन आया है, आप उसको सॉल्व करो। जो नहीं आता है उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, बिल्कुल आप चांस नहीं ले सकते। जिसमें आपको कॉन्फिडेंस है सिर्फ वही क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। सेकंड, बाकी जो लोग वहाँ पे आपके साथ बैठे हैं वो भी एक 12th पास आउट लोग हैं, वो भी आपके ही उम्र के हैं, उनको भी उतना ही नॉलेज है, जितना आपने पढ़ा है उतना उन्होंने ही पढ़ा है। तो आप अपने मेहनत पे, अपने तैयारी पे भरोसा रखिए। ये एग्ज़ाम हॉल प्रेशर का आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। तीसरा, रिजल्ट के बारे में आपको उस वक्त एग्ज़ाम देते वक्त बिल्कुल नहीं सोचना है कि भाई मैंने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, अभी तक मैंने 5 किए हैं, कैसे होगा मेरा सिलेक्शन। आपको रिजल्ट के बारे में सोचना ही नहीं है। आप जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो आप उस पर अपना पूरा ध्यान दीजिए, उस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व करके नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ने का कोशिश कीजिए। और जल्दी से जल्दी मतलब आपको कॉन्फिडेंट रहना है उसके आंसर के ऊपर, आपको गलती बिल्कुल नहीं करनी है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो टेस्ट योर सेल्फ। टेस्ट योर सेल्फ में क्या होता है, आप किसी भी बड़े युद्ध से पहले आप अपने आप को प्रिपेयर करते हो, अपने टेस्ट करते हो। जैसे एक सोल्जर है, अगर वो युद्ध करने बॉर्डर पे जा रहा है तो क्या करेगा, अपने वेपन्स चेक करेगा ना, ताकि वो वहाँ पे फेलियर ना हो जाए। उसी तरीके से ये एग्ज़ाम एक वॉर है। अब वहाँ पे जाने के लिए आप वॉरियर हो, आप क्या करोगे, अपने स्किल्स, अपने नॉलेज को टेस्ट करोगे। आपने जो पढ़ा है उसे रिवाइज तो कर लिए हो, अब टेस्ट सीरीज दिलाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अगर आपको कहीं पे क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं तो हमारे टेस्ट सीरीज चलते हैं, आप हमसे जुड़िए, हमें बताइए, हम आपके लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवाएंगे। आप उस टेस्ट में बैठिए, दिलाइए और अपने आप को एक आकलन या फिर जांच के रखिए कि आप कितने नॉलेजेबल हो और कौन से टॉपिक में आप अच्छे हो, कौन से टॉपिक में आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। जिस टॉपिक में आप अच्छे हो, जिस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, आपको पहले ही पता होगा एग्जामिनेशन से पहले। तो आप एग्जामिनेशन में जैसे ही क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा, जैसे ही क्वेश्चन पढ़ोगे आपको पता होगा कि अच्छा ये टॉपिक है, ये तो मेरे को आता है, आप बिल्कुल इसको अटेम्प्ट करोगे। इस तरीके से आपका जो अटेम्प्ट टाइम है, अटेम्प्ट कोई भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का टाइम है वो बढ़ जाएगा। मार्क्स आप इस तरीके से ज़्यादा लेकर आ सकते हो। 900 मार्क्स के आपका ये पेपर होने वाला है। 2 सेक्शन होंगे, दोनों सेक्शन का अगर मार्क्स मिला दे तो ये 900 मार्क्स का होगा। 900 मार्क्स के लिए एक प्रॉपर अप्रोच होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक अप्रोच होना चाहिए, ठीक है, कि आप टॉपिक, अप्रोच कैसा होना चाहिए, टॉपिक वाइज होना चाहिए। किस टॉपिक से, टॉपिक वाइज मार्क्स, ठीक है, इस टॉपिक से मेरे को इतने मार्क्स आने वाले हैं। जैसे मान लो मैं XYZ एक टॉपिक बता दिया, उसमें से 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो उसका डिफिकल्टी लेवल भी तो देखना होगा। अगर उसी जगह अगर 2 टॉपिक है जिसमें एक में 5, एक में 7 और एक में 3 है, जैसे 3 टॉपिक हो गया, तो आपको यहाँ पे एक 10 क्वेश्चन का अलग अलग टॉपिक से सेट मिल जा रहा है जो कि इजी है, और एक सिंगल टॉपिक जिसे 10 क्वेश्चन आने वाले हैं वो डिफिकल्ट है। तो आप यहाँ पे ये ट्राई करोगे ना कि आप 3 टॉपिक को कर लो जिससे इजी क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इस तरीके से हमारी प्लानिंग होनी चाहिए। इसके बारे में हम जल्दी से बात करते हैं, आगे यहाँ पे देखते हैं, समझते हैं।
तो अगर मैं बता दूं एनडीए के एग्जामिनेशन का एक एनालिसिस है कि मैथमेटिक्स में जो है क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल के पूछे जाते हैं, एकदम इजी भी नहीं आता है और एकदम टफ भी नहीं आता है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैथमेटिक्स में आपको 120 क्वेश्चन देखने के मिलेंगे। 120 क्वेश्चन आएंगे आपको एग्जामिनेशन में। एक क्वेश्चन पेपर में ना 120 क्वेश्चन होगा, किसके? सिर्फ मैथमेटिक्स के। ये सेक्शन 1 होगा और इसके लिए कितना नंबर मिलेगा आपको? 300 नंबर। 120 क्वेश्चन के 300 मार्क्स होंगे। अगर आपने सब 120 के 120 पूरे सही कर दिए तो आपको 300 नंबर मिलेंगे। उसी प्रकार से अगर जनरल एबिलिटी की बात करूं जिसमें इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ये सब आ जाता है, तो ये मॉडरेट टू डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन होते हैं। इनकी लेवल क्या होती है? मॉडरेट टू डिफिकल्ट। एकदम इजी क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं और कुछ टफ क्वेश्चंस आ जाते हैं, बाकी मीडियम लेवल के आते हैं। अगर आपने पढ़ा है, आपने तैयारी किया तो एग्जामिनेशन में इसको निकाल सकते हो। इसके कितने क्वेश्चन आएंगे सर? इसके टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे और 600 मार्क्स के पेपर होगी। ठीक है, इसके बारे में और डिटेल में आपको बता दूं, ये क्वेश्चन जो हैं आपको सेक्शन में मिलेंगे। 2 सेक्शन होंगे आपके, 2.5 आवर्स, 2.5 घंटे का एक सेक्शन होगा, फिर 2.5 घंटे का एक सेक्शन होगा। तो पहला 2.5 घंटे का सेक्शन क्या होगा आपका? मैथमेटिक्स। ये कब होगा आपका? मॉर्निंग में होगा। जैसे ही आप जाओगे एग्जाम सेंटर पे, मैथमेटिक्स का 2.5 घंटे का पेपर होगा। इसमें आपको 120 क्वेश्चन दिया जाएगा और उसमें 120 क्वेश्चन में अगर आपने 50 से 55 अटेम्प्ट किए हैं, मतलब 50 से 55 आंसर सही बना दिए, आपको कॉन्फिडेंस है, तो आप समझिए कि आप एक अच्छा अटेम्प्ट करके आए हैं। हड़बड़ी में और यहाँ पे कुछ भी तरीके से, किसी भी गलती से अगर आप किसी आंसर में अंडर कॉन्फिडेंट है, आपको नहीं पता कि भाई इसका आंसर गलत भी हो सकता है, तो यहाँ पे बिल्कुल रिस्क नहीं लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको 0.83 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग देखने के लिए मिल जाता है। 120 क्वेश्चन में आपको सिर्फ 55 क्वेश्चन, चलिए आप 60 क्वेश्चन टारगेट करके चलिए कि वो सही होने चाहिए। आपको उसके आंसर पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। 50% को आपको बस अटेम्प्ट करना है कॉन्फिडेंस के साथ में। उसके बाद आप छोड़ दीजिए, आपको कोई ज़रूरत नहीं आगे करने का, क्योंकि अगर एक भी आंसर गलत हुआ ना, तो आप जितना अटेम्प्ट किए हो ना, उसमें से ही आपके माइनस होने वाले हैं। सपोज आपने 100 मार्क्स अचीव कर लिए थे, तो अगर एक क्वेश्चन गलत हो ना, तो 100 में माइनस हो जाएगा 0.83। सेम अप्रोच ना जनरल एबिलिटी के साथ भी होगा। इसमें आपको अगर मान लीजिए 150 क्वेश्चंस टोटल आएंगे, अगर आपने 120 क्वेश्चंस सही बना लिए, आपको लग रहा है कि भाई मैं कॉन्फिडेंस हूँ इसके आंसर के साथ, बस हो गया आपका एग्जामिनेशन ओवर। आप कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते। जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, आप उसका आंसर नहीं दे सकते, क्योंकि अगर एक भी आंसर गलत हुआ तो यहाँ पे कितने कटेंगे? 1.33 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे आपके टोटल मार्क्स से। तो इससे अच्छा यही होगा कि डिडक्ट होने से अच्छा उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही ना करें। अगर आपको उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो आप उस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो। जिस क्वेश्चन में आपको कॉन्फिडेंस है सिर्फ उसी के ही आंसर दे, ये हमारी राय है। दूसरा अगर हम देख लें एनडीए 2, आप जो एग्जामिनेशन में भी 1 सितंबर को बैठने वाले हो, वो कौन सा एग्जामिनेशन है? एनडीए का सेकंड एग्जामिनेशन, जिसे हम क्या कहते हैं? एनडीए 2 एग्जाम कहते हैं। तो एनडीए 2 एग्जाम जो है वो मैथमेटिक्स में अगर हम देखें तो पिछले साल जो हुआ था 2023 में जो एनडीए 2 एग्जामिनेशन हुआ था, तो अगर कोई बच्चा मैथमेटिक्स में 45 से 55 क्वेश्चन अगर बनाकर आया है, मान लीजिए 55 क्वेश्चन अगर वो उसको लग रहा है सही है, तो उसके लिए अच्छा अटेम्प्ट था, वो कट ऑफ क्लियर कर रहा था। उसकी डिफ़िकल्टी लेवल कैसे थी सर? उसकी डिफ़िकल्टी लेवल मॉडरेट थी, एकदम इजी भी नहीं था और एकदम डिफ़िकल्ट भी नहीं था, मध्यम वर्ग का क्वेश्चन था। उसी तरीके से मैं बात करूं जनरल एबिलिटी टेस्ट का, तो जनरल एबिलिटी टेस्ट में क्या था सर? जनरल एबिलिटी टेस्ट में आपका 105 से 115 जो क्वेश्चन है वो था। ठीक है, अगर आपने मान लीजिए अगर 115 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं या फिर 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, तो वो अच्छा अटेम्प्ट माना जाता है हर साल। और इसका लेवल क्या था सर? लेवल वही मॉडरेट था, एकदम इजी भी नहीं था, एकदम डिफिकल्ट भी नहीं था। अगर आप पढ़ के गए हैं तो आप इजीली इसको क्लियर कर सकते थे। आगे मैं बात कर दूं सर एनडीए एग्जामिनेशन 1, एनडीए 1 जो हुआ था उसके हिसाब से अगर मैं बताऊं आपको 2023 में जो एनडीए 1 हुआ था उसके हिसाब से बताऊं, तो जनरल एबिलिटी टेस्ट जो होता है उसमें आपको 50 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। उसके मॉडरेट लेवल होते हैं सर, एकदम इजी भी नहीं होते हैं और डिफिकल्ट भी नहीं होते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में आप ध्यान दीजिएगा, 50 क्वेश्चन है। आप अगर इंग्लिश में अच्छे हैं तो आप बिल्कुल इस पर अटेम्प्ट कीजिएगा, इस पर आप स्कोर कर सकते हो। हिस्ट्री में आपको 16 क्वेश्चन देखने के लिए मिले थे, ज्योग्राफी में आपको 19, पॉलिटी में 1 और करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन।
यहाँ पे लेवल उनके लिखे हुए हैं। हिस्ट्री और ज्योग्राफी में आपको मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस देखने मिले थे, वैसे ही पॉलिटी में बहुत कम क्वेश्चन पूछते हैं और ये एकदम इजी लेवल का क्वेश्चन होता है। उसी प्रकार से करंट अफेयर में अगर देखूँ तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे हैं मॉडरेट लेवल में। करंट अफेयर्स क्या है, जो आजकल के दिन में अभी आपके आसपास में जो देश विदेश में हो रही है उसी घटना पर आधारित रहती है 10 क्वेश्चन, उसी सब चीज़ों पे जुड़ा हुआ रहता है। अगर आप न्यूज़ फॉलो कर रहे हो या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पे भी करंट अफेयर्स की जो वीडियोस आती है उसको फॉलो कर रहे हो तो आप ये 10 क्वेश्चन इजीली निकाल सकते हो। साथ में अगर मैं बात करूँ फिजिक्स के 25 क्वेश्चन आते हैं और वो थोड़े डिफिकल्ट होते हैं। सर डिफ़िकल्ट क्यों होते हैं, आप समझते हैं, आपने 11th-12th पास किया है तो फिजिक्स में आपको डेरिवेशंस देखने के लिए मिलते हैं, न्यूमेरिकल देखने के लिए मिलते हैं। अब मान लीजिए आपके पास यहाँ पे 2.5 आवर्स है, ठीक है। अब आपको 25 क्वेश्चन दिए हैं, उसमें न्यूमेरिकल्स होंगे, कुछ डेरिवेशंस होंगे, तो आपको उसको पूरा सॉल्व करना है और उसके जो सही आंसर है उसको टिक करना है। तो कम समय में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व भी करने हैं और उसको टिक भी करना है, तो इस वजह से इसकी डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाती है सर। वहीं पे अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो यहाँ पे 16 क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है और मॉडरेट लेवल का है। वहीं पे बायोलॉजी की क्वेश्चन के अगर मैं बात करूं तो 10 क्वेश्चन है और वो भी मॉडरेट लेवल के हैं। तो आपका अप्रोच क्या होना चाहिए जीईटी के लिए, आपका अप्रोच होना चाहिए इन सारी चीज़ों पे फोकस करने के लिए। जो मॉडरेट है जैसे ये है, इंग्लिश है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, इनमें आप ज़्यादा समय दीजिए, इनका प्रिपरेशन आप स्ट्रॉन्ग कीजिए। उसके बाद अगर कहीं पे आप चूक जा रहे हैं तो आप फिजिक्स का भी साथ में एक कोटा लेकर चल सकते हैं कि फिजिक्स के जो इजी वाले क्वेश्चंस होंगे आप उसको इजीली क्रैक कर दो, उसको इजीली सॉल्व कर दो। तो ये एक अप्रोच होना चाहिए क्योंकि आपके पास टाइम एकदम लिमिटेड है, आप टाइम अपना वेस्ट नहीं कर सकते। सेकेंडली आप गलत आंसर नहीं दे सकते क्योंकि अगर टाइम कम के मतलब किसी क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम दिए तो बाकी क्वेश्चन के लिए टाइम कम बचेगा। अगर किसी क्वेश्चन का गलत आंसर दिए तो नेगेटिव मार्किंग में मार्क्स कटेगा। इसलिए बड़े ही सोच समझ के एकदम काम माइंड से इसको लेकर चलना है और इसको सॉल्व करना है। अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं तो मैथमेटिक्स में सीक्वेंस एंड सीरीज के 8 क्वेश्चन मिलते हैं आपको। ये नॉर्मल डिफिकल्टी लेवल है, एकदम हाई वो नहीं रहते हैं, डिफिकल्ट नहीं होते हैं। वैसे ही ट्रिग्नोमेट्री की बात करूं तो यहाँ पे 9 क्वेश्चन है। आप इस स्क्रीन का एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आप अपने रिवीजन के समय इसका एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाकर उसमें काम कर सको, उसमें प्रिपरेशन कर सको। यहाँ पे आपको सभी टॉपिक्स लिखे हुए हैं और उसके आगे कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके बाद वो क्या लेवल के होते हैं बताया गया। जैसे यहाँ पे अभी कॉम्प्लेक्स नंबर की मैं अगर बात करूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसके 5 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं और वो थोड़ा हार्ड लेवल का होता है। उसी तरीके से इनइक्वालिटी लॉगरिथम जो है 1 क्वेश्चन इजी, बायनोमियल थ्योरम का 3 क्वेश्चन आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 4 क्वेश्चन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का 7, मैट्रिक्स का 7 और प्रोबेबिलिटी में भी आपको 7 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। इस साइड अगर देखें तो डिफरेंशियल इक्वेशन के 6 क्वेश्चन, सेट्स रिलेशन फंक्शन के साथ, लाइन्स एंगल के साथ, डिफरेंशिएशन एंड एप्लीकेशन के इसके 6 क्वेश्चन मिलेंगे। इंटीग्रेशन एप्लीकेशन के आपको 9 क्वेश्चन, लिमिट्स कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के 6 क्वेश्चन, वेक्टर के 6 क्वेश्चन, कॉनिक सेक्शन के 2 और स्टैटिक डीआई के 11 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि नॉर्मल रहेंगे। तो यहाँ पे ये आपका अप्रोच होना चाहिए, जो सेक्शन से इजी और नॉर्मल लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आपका अप्रोच होना चाहिए कि आप उसको कंप्लीट करो, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर लेकर आओ। ये आपका एक अप्रोच होगा तो आप कम टाइम में ज़्यादा स्कोर या फिर ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बिल्कुल कैपेबल होंगे। अब हम बात करते हैं कुछ टेस्ट सीरीज़ के बारे में जो स्टूडेंट्स के प्रिपरेशन कर लिए हैं और हमारे बताए हुए स्ट्रेटेजी से या फिर अपने खुद के स्ट्रेटेजी से इस सारे सब्जेक्ट को एक बार रिवीजन भी कर लिए। अब क्या ज़रूरी है सर, अब ज़रूरी है आपको टेस्ट करना। वॉर में जाने से पहले अपने नॉलेज को टेस्ट करना, एग्ज़ाम में जाने से पहले अपने नॉलेज को टेस्ट करना, आपके पोटेंशियल को, आपको कौन सा पोजीशन पकड़ना है, आपको कौन से क्वेश्चंस इजी लगते हैं, आपको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ये सब जांचना होगा ना। इसके लिए आता है टेस्ट सीरीज़। टेस्ट सीरीज़ होता है हमारा, आप हमारे साथ जुड़िए, टेस्ट सीरीज़ दिलाइए और उसमें अपने आप को, अपने मार्क्स को, अपने नॉलेज को एक बार टेस्ट कीजिए। और इसमें आपको पता चल जाता है, टेस्ट सीरीज में आपको क्या पता चल जाता है कि अप्रोच पता चलता है। किस चीज़ का अप्रोच पता चलता है सर? आपको अप्रोच किसका पता चलता है? एग्जामिनेशन का। एग्जाम हॉल में आप किस टाइप के क्वेश्चंस, एग्जाम में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं ना, उसका अप्रोच पता चल जाता है। अब जैसे 120 क्वेश्चन हैं तो आपको पता है कि शुरू के जो 10 क्वेश्चन हैं उसमें से मेरे को 6 क्वेश्चन जो है इस पर्टिकुलर टॉपिक से देखने के लिए मिल सकता है। तो आप कोशिश करोगे जब इस 10 क्वेश्चन को पढ़ रहे हो, एग्जामिनेशन में आपको जब क्वेश्चन पेपर मिलेगा, ये 10 क्वेश्चन जब आप पढ़ रहे होगे तो आपको ये टारगेट रहेगा कि भैया मेरा 6 क्वेश्चन इसमें तो बन ही जाता है, मैं तो इसमें बना ही दूंगा। उसके आगे बनाएं
ये सेक्शन कंप्लीट हुआ, फिर नेक्स्ट 20 तक चले गए, 10 से 20 तक। फिर उसी तरीके से एक अप्रोच सेट हो जाता है। जब आप टेस्ट सीरीज दिलाते हैं ना, तो आपको पता चल जाता है कि किस पोर्शन के जो क्वेश्चंस हैं, किस टॉपिक के जो क्वेश्चंस हैं वो मेरे से अच्छे से बन रहे हैं, जल्दी बन रहे हैं और उसके आंसर भी हैं एक्यूरेट आ रहे हैं। तो आपको एग्जाम में टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक के क्वेश्चन उठाने हैं। तो जो टॉपिक आपको आता है सिर्फ उसी का क्वेश्चन उठाओगे, सॉल्व करोगे और अटेम्प्ट ले आओगे यार। और अगर आपको पता ही नहीं है कि कौन से टॉपिक से आपको बनाना चाहिए, तो आप सारा क्वेश्चन पढ़ते जाओगे, कोशिश करोगे, कहीं में फेल हो जाओगे बनाने में, आंसर लाने में, फिर उसको छोड़ के आगे जाओगे। तो टाइम वेस्ट होने से बच जाता है जब आप टेस्ट सीरीज दिलाते हो। तो टेस्ट सीरीज जरूर फॉलो कीजिएगा। इसके लिए हमें कांटेक्ट करने के लिए हमारे साथ अगर टेस्ट सीरीज देना है आपको, तो ये नंबर दिया गया है, स्क्रीनशॉट करके रख सकते हो। इन फ्यूचर कभी भी इस नंबर पे कॉल करके आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हो। अब बात करते हैं वो स्टूडेंट्स की जो प्लानिंग कर रहे हैं एनडीए के लिए। तो दोस्तों आपके लिए भी हम लेके आए हैं शौर्य बैच। जी हाँ, शौर्य बैच करके हमारा एक बैच आने वाला है जिसमें हम एनडीए और सारी डिफेंस की तैयारी करवाने वाले हैं। अगर आप स्पेसिफिकली एनडीए के लिए आना चाहते हैं तो इसके बारे में आपको मैं कुछ बता दूं इस स्लाइड में, ठीक है। तो लेट्स क्रैक यूपीएससी लेवल एनडीए एग्जामिनेशन 2024 और 2025 टुगेदर। हमारे यहाँ पे एनडीए के अच्छे फैकल्टीज़ हैं जो आपको पढ़ाएंगे, और इस साल भी हमारे यहाँ से बहुत से स्टूडेंट जो हैं सितंबर में एनडीए का अटैम्प्ट दिलाने जा रहे हैं। अगर आप इन फ्यूचर एनडीए का एग्जामिनेशन दिलाना चाहते हैं तो हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे कोचिंग ले सकते हैं। आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटजी हम बताएंगे, फॉलो करवाएंगे, और एक टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट क्लियर करने से लेकर जीरो से हीरो बनाने तक की जिम्मेदारी हम लेते हैं। तो अगर आप एनडीए की पढ़ाई करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम एनडीए एग्जामिनेशन आपको पढ़ाएंगे, साथ में आपको सीडीएस की भी तैयारी हो जाएगी और इसके साथ में आपके एफकेट की भी तैयारी हो जाएगी। अगर आप हमसे पढ़ते हैं किसी चीज़ के लिए भी, या एनडीए हो, सीडीएस हो या एफकेट हो, तो बाकी और जो डिफेंस के एग्जामिनेशन है ना, तो मान के चलिए वो लगभग आपका कंप्लीट हो जाता है। एग्जामिनेशन से पहले आपको थोड़ा रिवीजन और कुछ प्रैक्टिस सेट्स लगाने होते हैं, आप उस एग्ज़ाम में बैठने के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो। तो ये हम आपको ऑफर करते हैं। अच्छा सर, इसके लिए क्या करना होगा? तो संकल्प डिफेंस एकेडमी हमारा जो एकेडमी है, इससे जुड़ने के लिए ये जो 2 नंबर दिए गए हैं इस पर कॉल कीजिए, इंक्वायरी कीजिए, अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए, डेमो क्लासेस अटेंड कीजिए और हमसे जुड़िए, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन हमारे जो हैं अभी खुल चुके हैं, और ये रजिस्ट्रेशन किसके लिए हैं? जैसे ही सितंबर बैच होगा, जैसे ही सितंबर लगेगा, जो स्टूडेंट्स एनडीए का एग्जामिनेशन दिलाकर आएंगे, अब एग्जामिनेशन दिलाने के बाद तो उनको पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। नेक्स्ट अगर उनका अटैम्प्ट बचा है तो वो फिर से अगर तैयारी करना चाहते हैं, या फिर न्यू बैच है, न्यू जो स्टूडेंट्स है जो एनडीए के लिए प्लान कर रहे हैं, वो हमसे जुड़ सकते हैं। इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है, आप बिल्कुल इस नंबर पर कॉल कीजिए और अपने आप को रजिस्टर करवाइए। अच्छा सर, हमसे मिलने से आपको, हम और आप मिलकर कुछ जब एनडीए की प्रिपरेशन करते हैं तो कुछ चीज़ों का हम बराबर ध्यान रखते हैं जो हमारे पॉलिसीज़ में होने ही चाहिए। जैसे कि मैं आपको बता दूं, आपको एक पर्सनल गाइडेंस मिलेगा। पर्सनल गाइडेंस कैसे मिलेगा सर? आपको यहाँ जब बैठाएंगे, हम पढ़ाएंगे, तो हमें पता चल जाता है कि स्टूडेंट्स किस चीज़ में कैपेबल है, किस चीज़ में नहीं है, कौन से सब्जेक्ट पे वीक है, कौन सा टॉपिक उसका एक्सपर्ट है, किस टॉपिक में वो एक्सपर्ट है, उसकी पोटेंशियल है। तो हम उसको इस प्रकार से उसमें गाइडेंस करते हैं, गाइड करते हैं कि बच्चा तो इस चीज़ में पढ़िए, ये टॉपिक जो है इस पर ज़्यादा फोकस करो, इस पर आप ज़्यादा क्लियरिटी लेकर आओ, ताकि आपको एग्जामिनेशन पे उस पर स्कोर करने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या मिल जाएगा आपको? स्टडी प्लानर। स्टडी प्लानर क्या है सर? स्टडी प्लानर ये है कि मार्किंग स्कीम के हिसाब से, जिस हिसाब से क्वेश्चंस आते हैं उस हिसाब से हम उनकी प्रिपरेशन करवाते हैं। जैसे अगर मान लीजिए अभी हम सिलेबस डिस्कस कर रहे थे, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की अगर मैं बात करूं तो फिजिक्स में 25 क्वेश्चन है, डेरिवेशंस, न्यूमेरिकल है, तो हमें थोड़ा ज़्यादा समय देना पड़ेगा कंपैरेटिवली केमिस्ट्री और बायो, क्योंकि क्वेश्चन उसमें ज़्यादा हैं, डिफिकल्टी लेवल उसकी ज़्यादा है। तो ये एक प्लानिंग है, आप बराबर हर एक जो पेपर है उसको उसके हिसाब से अगर पढ़ते हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने के लिए मिल जाता है। साथ में आपको स्टडी मटेरियल यहाँ पे मिल जाता है। कुछ चीज़ें अगर हमसे जुड़ते हो तो कुछ चीज़ें आपको बाहर से परचेज करने की या फिर खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप एडमिशन ले लिए, हमारे साथ जुड़ गए, बस आपकी वहाँ से क्लासेस शुरू हो जाती हैं। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, सारा चीज़ हम आपको यहाँ पे ला कर दे देते हैं। यहाँ पे मिलता है आपका रिकॉर्डेड क्लास। सपोज़ आप अगर किसी क्लास में नहीं आ पाए, अटेंड नहीं कर पाए लाइव, या फिर आप एक क्लास को बाद में देखना चाहते हैं, रिपीट करना चाहते हैं, तो हम आपको रिकॉर्डेड क्लास प्रोवाइड करेंगे जिसमें आप कभी भी
कभी भी हमारे एप्लीकेशन पर जाकर उस क्लास को रिपीट मोड में देख सकते हो, उस क्लास से रिवीजन कर सकते हो। टेस्ट सीरीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है हमारे इंस्टीट्यूट का, हमारे एकेडमी का, कि हम बेस्ट से बेस्ट टेस्ट सीरीज़ आपको अवेलेबल करवाते हैं। वही लेवल होती है हमारे क्वेश्चंस की जो एग्जामिनेशन में आपको देखने मिलेगा। और यहाँ पे अगर ऑफलाइन हमारे साथ जुड़ते हो तो आपको एक इन्वायरमेंट मिलेगा, एग्जामिनेशन हॉल इन्वायरमेंट मिलेगा। जैसे आप एग्ज़ाम में बैठे हो और टेस्ट दिला रहे हो, उसी हिसाब से हम यहाँ पे बैठाते हैं, आपको एक टेस्ट दिलाते हैं, ताकि आपको एग्ज़ाम दिलाने से पहले ही आप 10 बार हमारे यहाँ पे एग्ज़ाम दिला दो। एग्ज़ाम हॉल में आपको एग्ज़ाम का प्रेशर ही ना हो, आपको ऐसा लगे कि आप रेगुलर जैसे बैठते हो कोचिंग में और टेस्ट दिला रहे हो, उसी प्रकार से आप वहाँ पे भी दिला रहे हो, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। ठीक है, लाइव क्लासेस होती हैं। आप अगर मान लो ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हो तो आपको लाइव क्लासेस की फैसिलिटी भी मिल जाएगी, आप वीकली टेस्ट के लिए भी ऑप्ट कर सकते हो। और इसका जो अनलिमिटेड एक्सेस, अगर हमारे साथ कोई भी जुड़ता है, हमारे साथ कोई भी पढ़ाई करता है साथ में मिलके, तो उसको हम सारे अपने लेक्चर्स के और स्टडी मटेरियल्स के, टेस्ट सीरीज़ के अनलिमिटेड एक्सेस प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो यही है कंप्लीट कोर्स हमारे बारे में। यहाँ पे एक नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आप कॉल करके इसकी इंक्वायरी ले सकते हो और अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो हमारे साथ करवा सकते हो। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही इसमें। और अगर कोई स्टूडेंट हमारे साथ ऑफलाइन जुड़ना चाहता है तो मैं थोड़ा सा आपका समय और लूँगा और अपने लोकेशन के बारे में बता दूं कि इस प्रकार का एक चैतन्य लाइब्रेरी के ऊपर में हमारा क्लासेस है। यहाँ पे काली माता जी का मंदिर है, काली भवन है, सेक्टर 6 में आपको ये देखने के लिए मिलेगा। एप्लीकेशन के बारे में अगर कोई स्टूडेंट्स अगर लास्ट तक आ गए हैं और टेस्ट सीरीज़ के बारे में सोच रहे हैं तो हमारा एप्लीकेशन है, वो गूगल प्ले स्टोर पर जाके संकल्प एकेडमी लर्निंग ऐप अगर सर्च करता है तो उसे मिल जाएगा और वहाँ से इंस्टॉल कर सकता है और वहाँ से कोर्सेज देख सकता है। कोई भी क्वेरी या फिर डाउट आने पर हमें इस नंबर पर कॉल करके पूछ सकता है। ये हमारा YouTube चैनल का एक पेज है, आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा और YouTube चैनल को फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो कंपटीशन से रिलेटेड जो है आपको ईजिली अवेलेबल हो जाए। थैंक यू।